हे गाइस, मेरा नाम एमजे है और आज हम जिस बारे में सीखेंगे वो है वर्डपैड। वर्डपैड को ओपन करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है रन कमांड के थ्रू और दूसरा है स्टार्ट बटन के द्वारा नॉर्मली जो हम ओपन करते हैं। सबसे पहला तरीके के लिए जो कि है विंडो आर रन कमांड, उसके लिए हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ जाते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन है। यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड पर विंडो के साथ आर बटन प्रेस कर लेते हैं तो डायरेक्ट लेफ्ट कॉर्नर में एक पॉपअप विंडो ओपन होगी रन कमांड की, जहाँ पर आपको वर्डपैड ओपन करना है। देखिए सजेशन भी दे रहा था वो, और ओके प्रेस कर लेना है। यहाँ पर ये वर्डपैड का इंटरफेस ओपन होकर आ गया है। अभी हम इसको क्लोज कर लेते हैं, जो जिसकी शॉर्ट की Alt F4 है। आप डायरेक्ट भी माउस से क्रॉस पर क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है स्टार्ट बटन के द्वारा नॉर्मली ओपन करना, जो हम नॉर्मली ओपन करते हैं। उसके लिए भी हम वापस से चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। ये हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन है और यहाँ पर ये टास्क बार में स्टार्ट बटन है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए हमने वर्डपैड अभी ओपन किया था। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट सर्च बार में वर्डपैड टाइप करेंगे, ये देखिए वर्डपैड यहाँ पर शो कर रहा है। अभी हम और प्रोग्राम में जाकर एक्सेसरीज, ये देखिए ये फोल्डर है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको वर्डपैड मिल जाएगा। ये वर्डपैड वापस से ओपन हो गया। ये वर्डपैड का इंटरफेस है। इसके ऑप्शंस हैं जैसे कि होम टैब है, इसके बाद है व्यू, ये उसका होम बटन है। ये कुछ ऑप्शन है जैसे कि सेव कंट्रोल एस, ये क्विक एक्सेस है, ये मिनिमाइज है, ये रिस्टोर डाउन मैक्सिमाइज, और ये क्लोज। ये जहाँ पर कर्सर ब्लिंक हो रहा है आपको यहीं पर ही जो भी टाइप करेंगे वो यहीं शो होगा। अब इससे हम पीवीटी पर आ जाते हैं। सबसे पहले जो हम जानेंगे होम टैब में फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, और फ़ॉन्ट्स में हम जानेंगे टेक्स्ट स्टाइल, बोल्ड, टैलिक एंड अंडरलाइन। चलिए चलते हैं वापस से वर्डपैड पर। ये हमारा वर्डपैड पर जहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर ही आपको मैटर करना है। मैंने MS वर्ड में से मैटर कॉपी कर लिया था तो वही मैंने पेस्ट किया है, जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल V है। ये जैसे कि मैटर कुछ हमने फर्स्ट पैराग्राफ सिलेक्ट किया है, तो अभी हम जितना हमने सेलेक्ट किया है उतना हम जब तक सिलेक्ट है वो, तो हम उसका फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फ़ॉन्ट काफ़ी सारे हैं। हम अपने माउस का एरो जो कर्सर है जहाँ पर भी लेकर जा रहे हैं वो वैसे ही टेक्स्ट कन्वर्ट हो रहा है। अभी हम सिर्फ कर्सर जो है क्लिक नहीं किया, हमने सिर्फ लेकर ही जा रहे हैं और स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वैसे ही चेंज होता जा रहा है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो हमने टेक्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट किया था वो चेंज हो रहा है। आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, जो कुंती देव आया था। इसके अलावा ये टेक्स्ट है जो सबसे लास्ट में है। आपके पास काफ़ी सारे टेक्स्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल आपको मिल जाएंगे। ये टैलिक में हो रहा है। अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं। आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ जो बॉक्स ब्रैकेट होता है उस पर क्लिक करेंगे तो साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होगा टेक्स्ट का। ये देखिए जैसे कि हमने 18 पर सिलेक्ट किया है, आप यहाँ से भी साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज़। ये हम माउस का लेफ़्ट बटन ही क्लिक कर रहे हैं। ये हम जैसे क्लिक कर रहे हैं, जब तक वो सिलेक्ट है तब तक उसमें एडिटिंग कर रहा है, और जितना वो सिलेक्ट है सिर्फ उस पर ही एडिटिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं
जैसे कि हम अगले पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन को हमने सेलेक्ट किया है और जैसे ही हमने बोल्ड पर क्लिक किया है वो बोल्ड हो गया है। वो फर्स्ट लाइन जो हमने सेलेक्ट की थी वो बोल्ड हुई है, आप देख सकते हैं। आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं, देखिए ये बोल्ड हो गई है जो फर्स्ट लाइन हमने सेलेक्ट की थी। अगली लाइन जो हमने सेलेक्ट की है इसे इटैलिक फॉर्म में हमने चेंज किया है, आप देख सकते हैं डिफरेंस जो नॉर्मल टेक्स्ट है और इटैलिक टेक्स्ट है। अभी हम इसको इंक्रीज़ कर कर आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए हमने इंक्रीज़ किया है, देख सकते हैं इटैलिक और बोल्ड में और नॉर्मल टेक्स्ट में डिफरेंस। अभी हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं अंडरलाइन। ये देखिए जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हुआ है। अब अगला हम लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं अभी हम नेक्स्ट लाइन को सिलेक्ट करते हैं और ये है सबस्क्रिप्ट। ये देखिए जैसे कि सबस्क्रिप्ट हो गया, ये नॉर्मली मैथ में यूज़ किया जाता है। अभी हम अगली लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसको कर लेते हैं सुपरस्क्रिप्ट। जैसे कि एक्स पर स्क्वायर शो कर रहा है, टेक्स्ट भी ऐसे ही शो करेगा। अभी हम फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, यह है कलर। ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है। जितना भी हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है सिर्फ उतना ही टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। अब हम अगली लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली ब्लैक था, अब हम जिस पर भी एरो कर्सर लेकर जा रहे हैं, जैसे कि वाइब्रेंट रेड, येलो, अभी हम कंप्लीट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। यह है इंडेंट, डिक्रीज, इंडेंट एंड इंक्रीज। अभी हम इंक्रीज, तो ये देखिए जो टेक्स्ट है वो राइट की तरफ को चला गया है, आप रूलर में भी देख सकते हैं। अभी हम वापस से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम डिक्रीज इंडेंट कर लेते हैं तो वापस से वो नॉर्मल हो गया है। ये बुलेट्स हैं, हमने बुलेट्स ए बी, स्मॉल ए बी एंड कैपिटल ए बी में भी बुलेट्स शो कर सकते हैं। जैसे कि ये 3 पैराग्राफ है तो 3 पे ही शो कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आपको ये जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो वैसे ही सेव हो जाएगा, लेकिन वापस से क्लिक करने पर वो बुलेट्स जो हैं वो हट जाएंगी। अभी हम वापस से सिलेक्ट कर लेते हैं और ये है लाइन स्पेस, जैसे 2। अभी हम देख सकते हैं लाइन्स में कितना स्पेस आ चुका है। अभी हम वापस से सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं माउस की क्लिक से सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहे तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर सकते हैं। 1.0 हमने सेलेक्ट किया लाइन स्पेस। अब देखिए लाइन्स का स्पेस जो है लगभग खत्म हो चुका है, बिल्कुल 0 पर आ चुका है। अभी हम वापस से सिलेक्ट कर लेते हैं और ये हमने पैराग्राफ को सेंटर में कर दिया है। अभी हमने राइट को कर दिया है पैराग्राफ। अभी हमने बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है पैराग्राफ को। अभी हमने जो ऑप्शंस लगाए थे, जहाँ पर भी लगाए थे, आपको क्लिक करना है और वो क्लियर करने हैं। अभी हम वापस से अपनी पीपीटी पर आ जाते हैं। हम अपने फ़ोन के बारे में जाना, पैराग्राफ में हमने लाइन स्पेसिंग, अलाइन, लिस्ट एंड बुलेट के बारे में जाना। अगला है इंसर्ट। इंसर्ट में पिक्चर एंड ऑब्जेक्ट एंड पेंट, ड्राइंग एंड डेट एंड टाइम आता है। तो अभी हम पिक्चर, ऑब्जेक्ट और पेंट ड्राइंग के बारे में जानेंगे।
वापस हम वर्ड पैड पर आ जाते हैं। ये हमारा वर्ड पैड का इंटरफेस पे जहाँ पर हमने छोड़ा था हमने वहीं से जंप किया उस पर, क्योंकि हमने अभी सेव नहीं किया है, बस खाली मिनिमाइज़ किया। अभी हम इंसर्ट में पिक्चर पर क्लिक करेंगे और अभी हम कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप ने जहाँ पर पिक्चर सेव किया आपको वो फोल्डर ओपन करना है। जैसे कि मैंने सैम्पल पिक्चर पर क्लिक किया है और ये मैंने जेलीफिश पर क्लिक किया, तो देखिए पिक्चर इंसर्ट होकर आ गया है। ये पिक्चर वहीं इंसर्ट होकर आई है जहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा था। मैंने फर्स्ट अभी जब तक ये पिक्चर पर डॉट शो कर रहे हैं, आप जितना चाहें पिक्चर का साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये देखिए रीसाइज़ है पिक्चर पर, जैसे हमने क्लिक किया आप परसेंट के अकॉर्डिंग भी हमने जैसे कि 20/17 क्लिक किया तो ओके करेंगे तो वैसे ही वो पिक्चर का साइज़ चेंज हो गया है। अगला हम पिक्चर पर चाहे तो चेंज पिक्चर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी हम डेजर्ट या हाइड्रोगियस एक फ्लावर है, अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। सैम्पल पिक्चर है हमारे पास, तो अभी ये चेंज होकर आ गई है। इसका भी हम साइज़ चेंज कर सकते हैं जैसे कि 100/100 और ओके प्रेस किया। अभी हम इसको भी साइज़ चेंज करके स्मॉल कर लेते हैं ताकि आपको शो हो। अभी हमने लास्ट वन वहाँ पर पेंट ड्राइंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेंट में ये चला जाएगा। अब हम पेज को बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर कोई शेप ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि इसकी आउटलाइन हमने चेंज कर लिया है और वाटर कलर या नेचुरल पेंसिल पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिल में हम वाटर कलर या क्रेयॉन या मार्कर कोई जो हम चाहें वो सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर सेकंड में जैसे कि हमने येलो या ग्रीन या पैरेट ग्रीन सेलेक्ट किया है और फिल पर हमने वही जैसे क्रेयॉन सेलेक्ट किया था। अभी हम इसके सेंटर में भी एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं और इसका कलर, क्योंकि ये डॉटेड बॉक्स शो कर रहा है तो जब तक डॉटेड बॉक्स शो कर रहा है हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने कलर सेकंड येलो किया है और कलर फर्स्ट ब्लैक है, तो इसमें नेचुरल पेंसिल और वाटर कलर में से चूज़ कर लेते हैं। वाटर कलर हमने चूज़ कर लिया है। अभी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिकली हमने ये एज अ एग्जाम्पल ही मैटर ड्रॉ कराया है। अब हम जैसे ही इसको क्लोज करेंगे ये इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने जहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा था, जहाँ पर कर्सर छोड़ा था, ये वहीं पर ही इंसर्ट हुआ है। अगला है डेट एंड टाइम। यहाँ पर हमने लास्ट में एंटर प्रेस किया, देखिए यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अभी हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं और यहाँ पर हमें चूज़ करना है। आप जिस भी फाइल को चाहें, जैसे कि वर्ड पैड, अभी हम पेंट ब्रश पिक्चर को ओपन कर रहे हैं तो वापस हमें पेंट में ले आया है। हम आप जिस सॉफ्टवेयर को चाहें उसको ओपन कर सकते हैं और उसमें जो भी हम आप एडिटिंग करेंगे तो वही उसमें इंसर्ट हो जाएगी। हमने वापस से पेंट ओपन किया है और वापस से एक शेप ड्रॉ कर रहे हैं। अभी हमने एक क्लाउड ड्रॉ किया है, अवल क्लाउड, और उसमें हमने बॉर्डर को येलो और उसमें फिल कर दिया है कलर जो कि क्रेयॉन है ऑलमोस्ट। और जैसे हमने इसको क्लोज किया है ये इंसर्ट होकर आ चुका है। ये देखिए हमने लगभग अभी पिक्चर इंसर्ट की है
एंड पेंट ड्राइंग में से एक मैटर ड्रॉ कर इंसर्ट किया है। अगला हमने इंसर्ट ऑब्जेक्ट किया है। अभी हम यहाँ पर एंटर प्रेस कर लेते हैं। ये देखिए बुलेट जहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अभी हम यहाँ पर जैसे ही डेट एंड टाइम पर जाएंगे तो ये पूछ रहा है किस फॉर्मेट में आपको डेट एंड टाइम चाहिए, जैसे कि मंडे वगैरह। जैसे कि हमने टाइम पर सेलेक्ट किया और ओके किया तो टाइम जो करंटली आपका पीसी में टाइम आपने सेट कर रखा होगा, डेट सेट कर होगी, वही डेट एंड टाइम इंसर्ट होकर आएगा और आपको ओके प्रेस कर लेना है। आप जहाँ चाहें जैसे चाहें डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो फ्रंट पर, टॉप पर या मिडिल में इंसर्ट कर सकते हैं। अगला आता है एडिटिंग में, जैसे कि फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट ऑल। चलिए चलते हैं वापस से वर्ड पैड पर। ये हमारा वर्ड पैड पर हम वापस आ गए जहाँ पर हमने ये मैटर छोड़ा था। अभी हम इसको वापस से कंट्रोल ए से हमने सेलेक्ट कर लिया और कट, कंट्रोल एक्स जिसकी शॉर्ट की होती है हमने कट कर लिया है और पेस्ट कर लेते हैं। अभी जो मैटर आपने कट किया है ना वही पेस्ट होगा। अभी जैसे कि मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर कॉपी किया है जिसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल सी। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे तो वही, जो भी कट करेंगे तो वही चीज़ पेस्ट होकर आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर कॉपी किया था, तो वही चीज़ कॉपी एंड पेस्ट हो रही है। जबकि जैसे ही मैं इसे कट करूँगा तो वही कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिकली और वही पेस्ट होगा। अभी हम जान लेते हैं फाइंड के बारे में। तो यहाँ पर फाइंड में जैसे कि हमें कोई चीज़, कोई टेक्स्ट ढूंढना है, तो जैसे कि हमने ऑन टाइप करा तो फाइंड नेक्स्ट में वही जहाँ पर भी ऑन है उसे हाईलाइट कर रहा है। जहाँ पर भी ऑन टेक्स्ट है वहाँ पर उसे हाईलाइट कर रहा है और फाइंड नेक्स्ट में वो उसे मैच कर रहा है कि जहाँ पर ऑन है। तो उसने सभी ऑन फाइंड कर लिए हैं। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। अगला है रिप्लेस, जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एच। तो ये हमने जहाँ पर फाइंड वाइट में ऑन सेलेक्ट किया तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं होम, और इसके स्टार्ट एंड एंड में मैंने बहुत सारे स्पेस दिए हैं ताकि आपको शो हो जहाँ पर भी ऑन था और जहाँ पर भी हम इसको मैंने आपको दिखाया था कि ऑन जहाँ पर भी है हम इसको रिप्लेस ऑल करेंगे और वो रिप्लेस हो जाएगा। आप देख सकते हैं जहाँ पर भी ऑन था, जैसे कि ये होम कंप्यूटिंग लिखा हुआ है, जहाँ पर भी आपका ऑन था वहाँ पर वो होम कंप्यूटिंग अब शो कर रहा है। आप देख सकते हैं जहाँ पर भी ऑन लिखा हुआ था वो वहाँ पर होम कंप्यूटिंग सेव हो चुका है। अभी हम सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो जो भी है वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल ए होती है। अभी हम इसको कट कर लेते हैं कंट्रोल एक्स जिसकी शॉर्ट की होती है। अभी हमने ऑलमोस्ट सभी कुछ जान लिया, बस व्यू टैब में आ जाते हैं, जैसे कि जूम इन, जूम आउट, 100% रूलर, स्टेटस बार एंड एक्सेट्रा। अब वापस से अपने वर्ड पैड पर आ जाते हैं। तो अभी हम पेस्ट से जो हमने कंट्रोल एक्स किया था वही पेस्ट हुआ है। अभी हम पिक्चर्स को डिलीट कर देते हैं। आप चाहें तो कट की जगह सेलेक्ट कर डिलीट बटन अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो भी डिलीट हो जाएगा। ये हमने इसमें से लगभग सभी पिक्चर्स को डिलीट कर दिया है, कट कर दिया है।
अभी हम व्यू में जूम इन कर रहे हैं और माइनस से जूम आउट। आप देख सकते हैं स्टेटस बार में 40% पर आ चुका है। यहाँ से भी हम जूम इन जब हम प्लस पर क्लिक करेंगे और माइनस से जूम आउट कर सकते हैं स्टेटस बार में। आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारा एरो कर्सर है, हम वापस से जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम 100% पर क्लिक करेंगे तो स्टेटस बार में जो पेज है वो 100% पर आ चुका है। ये रूलर है जो टॉप पर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये स्टेटस बार जहाँ पर ये बॉटम में जो है ये स्टेटस बार है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये हाइड हो जाएगा, हाइड और अनहाइड हो रहा है, आप देख सकते हैं। यह वर्ड रैप कुछ इस तरीके से शो करता है, जैसे नो वर्ड रैप टू विंडोज़, यानी जो आपकी पूरी विंडो है विंडो के हिसाब से वर्ड शो करेगा। अभी वर्ड रैप जो है रैप टू रूलर, यानी जो रूलर है जैसे कि 1 to 7 है तो वो उतना ही पेज शो कर रहा है। अभी मेजरमेंट जो रूलर का है वो है 7 इंचज़ में, तो इवन 7 सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, पॉइंट्स में भी कर सकते हैं एंड पीसेस में भी कर सकते हैं। अभी इंचज़ में ही सेट कर लेते हैं। तो हमने जाना व्यू कंप्लीट व्यू हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हम आ जाते हैं वर्डपैड के बटन पर, होम बटन पर। इसमें हम जानेंगे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट सेटअप, अबाउट एंड एग्जिट। तो अभी वापस से हम वर्डपैड पर आ चुके हैं। ये वर्डपैड में हमारा होम बटन है, जैसे कि हम कंट्रोल एन पर प्रेस करेंगे, न्यू पर सिलेक्ट करेंगे तो पूछेगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट सेव करना है या नहीं। तो हम डोंट सेव पर क्लिक कर देते हैं। अभी हम कोई भी फाइल ओपन, हमने न्यू किया था तो नया पेज ओपन होकर आ गया है। अभी हम ओपन में जाएंगे, जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल ओ, जिसमें हमने कोई भी फाइल जो है वो ओपन कर लेनी है। ये देखिए ये मैटर जो मैंने सेव कर रखा था ये ओपन होकर आ गया है। अगला है सेव की शॉर्ट की होती है कंट्रोल एस, क्योंकि ये मैटर जो है पहले से ही सेव है तो सेव नहीं होगा। अभी सेव एज, अगला जो है सेव एज, अगर सेम फाइल को आपको किसी और फॉर्मेट में या बस खाली नेम चेंज कर सेम टू सेम फाइल क्रिएट करनी है तो आपको मैटर में नेम एडिट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया 011 और सेव पर क्लिक करेंगे तो सेम फाइल जो है वो 2 कॉपी बन चुकी हैं इसकी। अभी हम ओपन में जाएंगे, देख सकते हैं ये दूसरी 01 वाली फाइल है और जो हमने ओपन की थी दोनों ही शो कर रही हैं। अभी अगला ऑप्शन जो है वो है प्रिंट। अगर आपने प्रिंटर कनेक्ट कर रखा है या फैक्स करना है तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ आपको पी बटन प्रेस करना है। यह है क्विक प्रिंट और यह है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखता है कि पेज पर वो प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, जैसे कि 1 पेज 2 पेज आप एक साथ देख सकते हैं। प्रिंट और प्रिंट सेटअप में आप पेज का सेट कर सकते हैं कि किस तरीके से वो प्रिंट होकर आएगा, पेज का साइज़ क्या होना चाहिए वगैरह। अभी हम पेज सेटअप में देख लेते हैं, जैसे कि साइज जो है लेटर का है। अभी हम इसको A4 साइज़ कर लेते हैं तो देखिए ये A4 साइज़ के हिसाब से ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। अभी हम इसको लैंडस्केप कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ये लैंडस्केप साइज़ में सिलेक्ट होकर आ गया है। वापस हम पेज सेटअप में जाएंगे और इसको पोर्टल में कर देते हैं। ये देखिए अगला है अबाउट वर्डपैड। तो ये विंडोज़ 7 के साथ ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है, अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। जैसे कि एग्ज़िट, अगला जो ऑप्शन था वो एग्ज़िट का। एग्ज़िट के लिए आप क्रॉस पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड पर एल्ट के साथ F4 प्रेस करना है आपको और ये क्लोज़ हो जाएगा।
अब हम इसको वापस से ओपन कर लेते हैं। अभी हमने ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर लिया है। हमने होम बटन भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ वीडियो कंप्लीट होती है।